द क्राइसिस मैनेजमेंट ऑफ सीएम भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ट्रबल शूटिंग का फिर से काबिले तारीफ काम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता, त्वरित निर्णय, क्राइसिस मैनेजमेंट की कमान खुद रखी अपने हाथ में। और मुख्यमंत्री ने जब सहकारिता महकमे की चल रही थी बड़ी बैठक, तो बैठक में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, गौतम तक व उच्च अधिकारी मौजूद थे। सचिवालय कर्मचारी संघ के कार्यक्रम में भी 2 मिनट केवल हाजिरी लगाई और सभी को बताया कि जैसलमेर के दुखद हादसे के कारण मुझे जैसलमेर निकलना है। और उसी वक्त सूचना मिलते ही बैठक छोड़कर संभाली मैनेजमेंट की कमान। शाम का हो चुका था वक्त और हेलीकॉप्टर एयरलिफ्टिंग था असंभव काम। सर्दियों के समय में रोशनी चले जाने के कारण हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाता ऐसे वक्त में, लेकिन मुख्यमंत्री ने खुद तुरंत ग्रीन कॉरिडोर बनाने के निर्देश दिए। हाथों हाथ छोटू सिंह भाटी बिश्नोई और जिला प्रशासन से संवाद किया। उसी के साथ मुख्यमंत्री ने अपनी टीम को अलर्ट कर रवाना हुए जैसलमेर को लेकर। वही मौके पर पहुंचकर यथास्थिति तो जानी ही, साथ ही पहुंचे घायलों के बीच अस्पताल में भी अपने साथ लेकर गए खुद स्वास्थ्य मंत्री खिंसर को। एफएसएल की बड़ी टीम को भी तुरंत रवाना कर दिया था जयपुर से मुख्यमंत्री ने ही। देर रात भी जोधपुर में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ उन्होंने बैठक ली। रात 3 बजे जाकर घर पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सुबह 6 बजे फिर से टेलीफोन के माध्यम से लगातार उनका संवाद जारी है। वही एक तरफ के बिश्नोई भी क्षेत्र भर में डटे हुए हैं, दूसरी तरफ मंत्री मदन दिलावर डटे हुए हैं। प्रभारी दिनेश कुमार को भी रवाना कर दिया जोधपुर। हालांकि इस तरीके की लग्जरी बस पूरे देश भर में दौड़ रही है। महाराष्ट्र समेत अनेक स्थानों पर भी ऐसे बस हादसे पहले भी हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ऐसी समस्या से निराकरण के लिए भी आगामी दिनों में कोई स्थायी हल निकालेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री खुद ही संभाल रहे हैं इस क्राइसिस मैनेजमेंट को। जैसलमेर के अधिकारियों से फीडबैक और देते रहते हैं निर्देश, यानी कि फीडबैक लिया जा रहा है, निर्देश दिए जा रहे हैं अधिकारियों को। जैसलमेर से जोधपुर में घायलों की सुगम पहुंच के लिए ग्रीन कॉरिडोर के भी निर्देश दिए थे। भारतीय सेना व स्थानीय नागरिकों के द्वारा की गई मदद और राहत कार्यों पर पीठ भी थपथपाई है। और ज्यादा जानकारी लेंगे एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान से। ऐश्वर्य, वाकई में बेहद खास हो जाता है और उतना ही इसे बताना भी खास होता है, लेकिन आपसे हम बेहतर तरीके से जानना चाहेंगे क्योंकि अपडेट तो हम लगातार ले रहे हैं इस दुखांतिका से जुड़ी हुई, लेकिन जो मॉनिटरिंग मुखिया की तरफ से जारी है, जो त्वरित कार्रवाई जारी है, जो और एक अपडेट दिया जा रहा है, वो भी बेहद महत्वपूर्ण। आप ज्यादा जानकारी दीजिए। देखिए, ये जो इस वक्त की तस्वीर है ये बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। ये रात्रि की तस्वीरें हैं और रात में अमूमन जो हादसा होता है तो लोग प्रतीक्षा करते हैं कि सूबे के मुखिया कब पहुंचेंगे या फिर संबंधित मंत्री कब पहुंचेंगे जो उस क्षेत्र के होते हैं, लेकिन यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री ही पहुंचे। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उस घटनाक्रम का अगर जिक्र करूंगा तो मैं तफसील से यहाँ बताना चाहूंगा पूनम कि यहाँ पर शुरुआत उस वक्त हुई जब सहकारिता महकमे की बैठक मुख्यमंत्री ले रहे थे, जिसमें किरोड़ीलाल मीणा भी थे और गौतम दत्त थे। जैसे ही ये सूचना मुख्यमंत्री के पास आई, मुख्यमंत्री बैठक छोड़कर आए और बैठक छोड़कर आने के बाद उन्होंने तुरंत फीडबैक लेना शुरू किया। फीडबैक जब वो ले रहे थे और स्थिति का जब उन्हें पता चलना शुरू हुआ तो उन्होंने एट ए टाइम लगातार सभी को अलर्ट करना शुरू किया और उनके साथ जो अधिकारी थे, चाहे शिखर अग्रवाल हो या दूसरे हों, वो भी फोन पर जुट गए। और दूसरी बड़ी बात, सीएस और डीजीपी इनके पास भी जानकारी पहुंची तो ये भी जुट गए, इन्हें भी मुख्यमंत्री ने काम पर लगा दिया। उसी वक्त मुख्यमंत्री का एक प्रोग्राम था, तब तक मुख्यमंत्री अपडेट लेने ही वाले थे तो सचिवालय कर्मचारी संघ का एक आयोजन हो रहा था जो सीएमओ के बाहर ही था और वो कर्मचारियों के यहाँ मुख्यमंत्री को करीब 1.5 घंटे का समय देना था। लेकिन मुख्यमंत्री ने वहीं से जब एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए तो निकलते वक्त अपनी चेहरा दिखाया, उन्हें बधाई दी और बधाई देते हुए सीधे रवाना हो गए और खुद रवाना होने का फैसला किया। उसी वक्त एक और बात आती है कि एयरलिफ्टिंग का एक बड़ा सिलसिला शुरू हुआ। तय भी कर लिया कि एयरलिफ्ट करवाया जाए संभव हो तो, लेकिन जैसे ही पता लगा तो मुख्यमंत्री को ये लग रहा था कि एयरलिफ्टिंग जो है उसमें हो सकता है कि विजिबिलिटी जो है वो प्रॉब्लम खड़ी करे, तो उन्होंने उसी वक्त ग्रीन कॉरिडोर का फैसला लिया। और ग्रीन कॉरिडोर का जब फैसला लिया तो ग्रीन कॉरिडोर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से तुरंत जो मरीज हैं या घायल थे उनको पहुंचाया गया। ग्रीन कॉरिडोर के फैसले के साथ ही मुख्यमंत्री ने दूसरा एक बड़ा फैसला ये लिया कि एफएसएल की जो टीम है उसे भी रवाना किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि क्राइसिस मैनेजमेंट में अमूमन होता यह है कि पहले मंत्रियों को भेजा जाता है, फिर उसके बाद में मुख्यमंत्री आते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने यहाँ पर इस क्राइसिस मैनेजमेंट को खुद ही संभाला। मुख्यमंत्री
खुद ही मौके पर पहुंचे और खुद ने ही तमाम स्थितियां जानी। छोटू सिंह भाटी से बात करनी पड़ी तो खुद ने की, और मुख्यमंत्री ने छोटू सिंह भाटी के अलावा चाहे के बिश्नोई हो या फिर स्थानीय सांसद जो हैं, केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत हो या जो भी हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सबसे मुख्यमंत्री का संवाद बना रहा। और दूसरी बात यह है कि चाहे कैलाश चौधरी हो या अन्य हो, और उन्होंने उसी वक्त अपने भाजपा के नेताओं को भी कहा कि ये जो मौका है ये सिर्फ और सिर्फ सेवा का मौका है, तो अपने कार्यकर्ताओं की टीम को भी रवाना किया। और मुख्यमंत्री जब वहां पहुंचे तो जिन्होंने अच्छा कार्य किया इस दौरान, सभी की पीठ भी थपथपाई। सेना भी इसमें जुटी हुई थी, क्योंकि सेना के लिए भी एक चुनौती से कम नहीं था, क्षेत्र वही था। तो ग्रीन कॉरिडोर बनाने का फैसला भी उम्दा फैसला रहा। हालांकि ये जो दुर्घटना है ये एक बड़ा बहस का विषय है। पूरी दुनिया में अगर देखें तो चाइना में कई हादसे हुए थे, चाइना ने ऐसी बसें बंद कर दी थी, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि भारत और पाकिस्तान में ऐसी बसें चलती हैं और आज भी चलती हैं, और कमोबेश स्थितियां यही है। तो यहाँ पर यही देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने क्राइसिस मैनेजमेंट के दौरान भी जोधपुर में जाकर भी देर रात बैठक ली। बैठक लेने के साथ ही डॉक्टर्स के साथ भी संवाद किया, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संवाद किया, और स्पेशली सुपर स्पेशलिटी की जो टीम है उसे 24 आवर अलर्ट रहने के लिए कहा कि आपको 24 घंटे अलर्ट रहना है। आपकी दीपावली यहीं पर मने एक तरह से कि यदि जो भी घायल हैं उनके चेहरे, उनकी वो जिंदगी और संघर्ष से जूझ रहे हैं, यदि वो जिंदा रहते हैं और ठीक से सरवाइव करते हैं, तो ये अपने आप में कई दिवालियों से भी बड़ा मौका होगा इन लोगों की सेवा का। और सबसे बड़ी बात, 3 बजे देर रात जब पहुंचे तो सुबह 6 बजे उन्होंने के बिश्नोई से बात की और मदन दिलावर और दिनेश कुमार को रवाना किया। मदन दिलावर और दिनेश कुमार दोनों रवाना हुए, क्योंकि मदन दिलावर वहां के प्रभारी मंत्री भी है और वरिष्ठ है और चीजों की जानकारी उन्हें है। ऐसे माहौल में फिलहाल जो मेरे पास जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो इसको लेकर पूरा फीडबैक ले रहे हैं। और पश्चिमी राजस्थान की खूबी भी ये है कि वहाँ के लोगों में आपसी प्रेम और सद्भाव बहुत अच्छा है। तो वहाँ के स्थानीय लोग भी बड़े अच्छे तरीके से जुटे रहे। 1-2 लोग तो ऐसे आए जिन्होंने इस पूरे हादसे के दौरान जबरदस्त मेहनत भी की। और ये हादसा हालांकि चिंता के सबब होते हैं। इस तरीके के हादसे जो होते हैं, चाहे पिछले दिनों टैंकर में आग लगी थी या SMS में घटनाक्रम हुआ था, ये बड़े चिंता के सबब होते हैं ये जो दुर्घटनाएं हैं। लेकिन अब तक का ये सारा अपडेट है। इस अपडेट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिलहाल मुख्यमंत्री यहाँ पर CMO से ही ये अपडेट तो ले ही रहे हैं, और उन्हें पटना जाना था। कल उनका एक कार्यक्रम तय हो रहा था कि आज सुबह वो पटना निकलें और एक नॉमिनेशन में शामिल हों, लेकिन नॉमिनेशन में वो शामिल नहीं हुए। नॉमिनेशन में जब शामिल नहीं हुए तो उन्होंने पटना के भी भाजपा कार्यकर्ताओं को या नेताओं को सूचना दी कि बड़े हादसे की वजह से वो नहीं जा पाएंगे, पटना जाना भी कैंसिल किया है। तो बस क्राइसिस मैनेजमेंट की दिशा में या कहें ट्रबल शूटिंग की दिशा में वो अपने लिहाज से लगातार जुटे हुए हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो सरकार ने भी अपना काम किया है, तो जनता ने भी अपना काम किया है। और फर्स्ट इंडिया न्यूज भी अपील करता है कि ऐसे जो भी हादसे हों, सभी अपनी जिम्मेदारी कहीं भी आसपास, वैसे तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे व्यक्ति के हाथ से कहीं ना हो, यदि कहीं भी सूचना थोड़े से भी हादसे की मिले तो सब लोग मदद के लिए आगे आए। जैसा कल का जो घटनाक्रम था, सभी लोग मदद के लिए भी आगे आए थे, और अपने आप में उस क्षेत्र की ऐसी दुर्घटना है कि जिसे एक बड़े कालखंड तक भुलाया नहीं जा सकेगा। दुखांतिका है, बड़ी दुखांतिका इसे कहा जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, और अपडेट हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या इस विस्तृत जानकारी के लिए।